धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का इससे सरल मंत्र इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। तभी तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस मंत्र को बीज मंत्र कहा है। इस मंत्र का जप करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो भवसागर को पार कर जाता है और संसारिक जीवन बिताने वाला मनुष्य इस मंत्र की उपासना कर शांति, जागृति, क्रांति और प्रगति के पथ पर बिना किसी विघ्न बाधा के विचरण करता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि से पहले चारों वेदों की रचना की, लेकिन उससे पहले महामंत्र गायत्री मंत्र की, जिसके बाद सृष्टि का सृजन हुआ। 24 अक्षरों वाला ये मंत्र शरीर की 24 इंद्रियों पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना ईश्वर प्राप्ति की चाह में जुटा तपस्वी योग ध्यान का सहारा लेकर अपनी इंद्रियों को पवित्र रखता है। योग ध्यान के जरिए अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला साधक योग साधना के साथ अगर गायत्री मंत्र का जप भी करता है तो उसे जल्द ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे पाने के लिए साधक को कई जन्म लेने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, माँ गायत्री उन अवतारी चेतनाओं की भी आराध्य है जिन्हें परमहंस कहा गया है। जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर आए तो वे भी अपने महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र का ही जप करते थे। ये मंत्र मनुष्य को महान लक्ष्य पाने में ही सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्म अनुभव, आत्म कल्याण की संजीवनी भी है। तभी तो ब्रह्मा ने सृष्टि से पहले इस मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की महिमा का बखान करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने इसे चारों वेदों का सार कहा है। तो महर्षि व्यास के मुताबिक जिस तरह पुष्प का सार शहद है, दूध का सार घी है, उसी तरह समस्त वेदों का सार गायत्री मंत्र है। योग साधना कर ईश्वर को प्राप्त करने वाले ऋषियों ने इस मंत्र को योग का प्रथम अंग बताया है। माँ गायत्री त्रिकाल स्वरूपा है, यानी सृष्टि की 3 शक्तियों का एक स्वरूप। सुबह में ब्रह्मा स्वरूपिणी यानी सरस्वती, दोपहर में रुद्रा स्वरूपिणी यानी दुर्गा, संध्या में विष्णु स्वरूपिणी यानी महालक्ष्मी है। तो इसी तरह गायत्री मंत्र की उपासना करने वाले साधक सुबह, दोपहर और शाम में माँ गायत्री के अलग अलग स्वरूपों का लाभ उठाते हैं। इतना ही नहीं, ये मंत्र समस्त वातावरण को ऊर्जा देने वाले सूर्य का भी प्रतीक है। उस सूर्य का जो माता गायत्री का निवास स्थान है और जहाँ समस्त ब्रह्मांड में सुख, शांति और ऐश्वर्य का पवित्र प्रकाश प्रस्फुटित होता है। गायत्री मंत्र वह महाविज्ञान है जिसे विज्ञान भी मानता है, कम से कम इस रूप में कि इस मंत्र के उच्चारण से अथाह ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अक्षर हैं, शब्द हैं, उनका चयन और उनका गुंथन इस वैज्ञानिक ढंग से हुआ है कि जब साधक अपने उच्चारण करता है इस मंत्र का, जब उसकी जिह्वा तालू पर ऊपर मारती है अथवा आगे ओठ से टच करती है या दांत से स्पर्श करती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां पैदा होती हैं। भगवान ब्रह्मा ने भले ही सृष्टि की रचना की हो, लेकिन सृष्टि की जननी तो माँ गायत्री ही है। तो फिर उन्हें किसी जाति, धर्म और संस्कृति के बंधन में भला कैसे बांधा जा सकता है। इसलिए हर मजहब और हर पंथ माँ गायत्री के स्वरूप को स्वीकार करता है। गायत्री का मतलब ही विश्वगत प्राण चेतना होता है और इस तरह ये मंत्र सर्वधर्म मंत्र भी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। तभी तो इस मंत्र की उपासना करने वाले साधक विश्व एकता की बात करना नहीं भूलते। तो आइए हम सभी इस महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करते हैं।